वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस्वी ज्ञान जंक्शन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फिगर्स के एरियाज, फिर दो फिगर के सरफेस एरिया और फिर उन्हीं सारे फिगर्स के पेरीमीटर्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट टैब में एक पोस्ट डाली थी कि इस चैनल पर 9th की क्लास साथ साथ मैं 8th क्लास का कंटेंट भी बनाऊँगी। तो ये 8th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो हम पढ़ लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब जो ट्राइंगल होता है ये इसकी बेस होता है और इसका हाइट होता है। जैसे हाइपोटेनस फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला भी होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला ये होता है, पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहाँ क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाली हूँ वो इसी के बारे में है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इन फॉर्मूलाज से। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बता देती हूँ, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू। इसकी दो वैल्यू होती है। ठीक है, 3.14 ये डेसिमल है। ठीक है, 3.14 दो वैल्यूज होती हैं इसकी। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये जो होता है ये d1 और d2, ये d नीचे है। d मतलब d लिखा हुआ है, जो 1 उसकी पावर में लिखा है वो नीचे आएगा, मतलब वो ऐसे आएगा। ठीक है, और d2 भी ऐसे आएगा, d2 ऐसे आएगा। मैंने एक्चुअली ऐसे हो गया था, वो लिखने में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था। और d जो है डायगोनल 1 है और डायगोनल 2, जो रोम्बस होता है ना उसके डायगोनल्स होते हैं। ये होता है, ये इसका एक डायगोनल हो गया। ठीक है, और ये इसका सेकंड डायगोनल हो गया। तो ये इसका डायगोनल 1 डायगोनल 2 होता है। हाफ से नॉन डायगोनल्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब जो सरफेस एरिया वाला है ना, ये सरफेस एरिया जो क्यूब वाला है ये तो 8th क्लास में आता है, पर जो एरिया ऑफ स्फेयर, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है ना, ये 9th क्लास के अंदर आता है। ये इसका एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उस चैप्टर में ये आता है। ठीक है, 4 पाई फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी है, इसको आपको यहाँ पे रख देना है। आर जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में उसको फिल करके, आर ये आर स्क्वायर है, इसको हमें आर को स्क्वायर करना है, हमें पाई को स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, ऐसे इसको पाई को स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ हमें आर को स्क्वायर करना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, मतलब स्क्वायर होता है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए 4 इंटू साइड कर सकते हैं, तो 4 और जितनी साइड्स हैं तो 4 है। तो मतलब जितनी आपको दे रखी हो उस क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो पेरीमीटर का। पेरीमीटर का बेसिक मतलब क्या होता है मैं आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पे। बेसिक मतलब यहाँ पे क्या होता है इसका, बाउंड्री समझ लीजिए आप। पेरीमीटर का बेसिक मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, इसका बेसिक मतलब बाउंड्री होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस ब्रेथ, और ये 2 छोटा l होता है। ठीक है, l और b स्मॉल लेटर्स में आएगा। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू सम एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब जो एडजेसेंट होती हैं। ठीक है, पेरीमीटर ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी, मतलब जैसे ट्राइंगल दे रखा है, ये a है, ये b है और c है। पेरीमीटर निकालने के लिए इसको a प्लस बी प्लस सी कर दो तो आपका पेरीमीटर निकालेगा ट्राइंगल का। पेरीमीटर रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तब जो रोम्बस होता है ये, इसको भी आप ऐसे जैसे मैंने बना के दिखाया था ना डायगोनल वाला, एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करना पड़ता है, पर पेरीमीटर के लिए आपको उसको 4 इंटू साइड करना पड़ता है। ठीक है, तो 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक्चुअली दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और सम ऑल साइज मतलब इसके जो ये पैरेलल साइज होती है ना ये इक्वल होती हैं,
ये इक्वल नहीं बोल सकते, पैरेलल होती हैं, कि ऐसे पैरेलल साइड्स होती हैं तो ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये इक्वल होती हैं, ये वाली इक्वल नहीं होती क्योंकि जब देखोगे तब ऐसे आपने बनाई तो ये जाके तो मीट हो गई ना, तो ये क्या है, ये पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारा वीडियो था, पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया। बस आप ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ये 9th क्लास के अंदर आता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 8th क्लास के अंदर आता है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, और पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर है। 22.7 को जब डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। इसलिए इर्रेशनल नंबर है, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। इस टॉपिक में नहीं आता बट कहीं पे भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अभी बाय, दूसरी वीडियो में मिलती हूँ, बाय।